इन 3 सालों ने मुझे वो चीज़ें सिखा दी हैं, जो कभी मुझे किसी ने नहीं बताई थी कि मेरे को कनाडा में जाके फेस करनी पड़ेंगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सिमरन मनास एंड आई एम लिविंग इन कनाडा फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो बेसिकली आज का टॉपिक बहुत सिंपल सा रहेगा कि पिछले 3 सालों में ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जो मैंने कनाडा आके सीखी हैं और मुझ में चेंज हुई हैं और विद टाइम मुझे ऐसा लगा है कि शायद अगर मैं इंडिया में होती तो ये सब मैं नहीं सीख सकती थी। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सबकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यहाँ पे आने के बाद बहुत सारा पैसा होगा, लाइफ बहुत ईज़ी हो जाएगी, सब कुछ एकदम ट्रैक पे आने लग जाएगा, आपको मतलब सब कुछ ईज़िली मिलने लग जाएगा इन सिंपल एंड शॉर्ट। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ बहुत टफ हो जाएगी, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको हर काम खुद करना पड़ेगा, आपको खुद को खुद ही उठाना पड़ेगा, कितनी बार गिरोगे उतनी बार उठना पड़ेगा। नोबडी इज़ हेयर टू हेल्प यू आउट, हर चीज़ अकेले करनी पड़ेगी। सो रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जब आप इंडिया में बैठे हो, यहाँ पे आने के बाद होगी। सो लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट हेयर। माइंड में ऐसा थॉट्स होते हैं कि बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे, न्यू लाइफ होगी, घूमेंगे फिरेंगे, मज़े करेंगे, बट बिल्कुल अपोजिट होगा यहाँ पे। फ्रेंड्स बनाना स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लोनलीनेस होगी, होम सिकनेस होगी, घर वालों की बहुत याद आएगी, अपने दोस्तों की बहुत याद आएगी, अपनी लाइफ को दोबारा से ट्रैक पे लाने में बहुत मुश्किल होएगी स्टार्टिंग में। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हर काम को एग्जैक्टली उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाती है जितना किसी अच्छी पोजीशन वाले काम को दी जाती है। तो इट डजेंट मैटर्स बड़ा काम कर रहा है कोई या छोटा काम कर रहा है, यहाँ पे किसी भी जॉब को बेसिकली छोटा नहीं समझा जाता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे हर जॉब के लिए एक पर्टिकुलर सैलरी है कि ये मिनिमम है, इतना आपको सबको देना ही पड़ेगा। फिर डिपेंड्स कि आप कितनी स्किल्ड जॉब कर रहे हो, फिर आपकी सैलरी ऊपर होती जाती है। अदरवाइज एक बेसिक लेवल पे सैलरी सबकी सेम है। तो यहाँ पे आने के बाद वो एक वर्क एक्सपीरियंस और वर्क एथिक्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से सीखे हैं कि वो हमारी कंट्री के कंपैरिजन में यहाँ पे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हर किसी के काम की वैल्यू की जाती है, किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता। यहाँ पे आने के बाद मैंने अपने कस्टमर सर्विस स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप करे हैं। लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, लोगों के साथ बात कर पाना, सोशलाइज हो पाना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने यहाँ पे आके सीखी है। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि काम और पढ़ाई दोनों एक साथ कैसे मैनेज होंगी, क्योंकि ऐसा कभी इंडिया में नहीं किया है। वहाँ पे अगर हम पढ़ रहे हैं तो इवन तो हम घर पे अपना पानी का गिलास भी खुद इधर से उधर नहीं करते, वो सब करने के लिए भी मम्मा ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। यहाँ पे वैसा नहीं है, काम भी करना है, घर का भी करना है, बाहर का भी करना है, पैसे भी अर्न करने हैं और जॉब भी करनी है और हर जगह पे पंक्चुअल रहना है। सो अनदर थिंग, यहाँ पे पंक्चुअलिटी बहुत मैटर करती है। आप जितना आप अपने टाइम की वैल्यू करोगे उतना ही टाइम आपकी वैल्यू करेगा। अगर आप कहीं लेट पहुँच रहे हो या आप अपना काम डिले कर रहे हो, आज का काम कल पे छोड़ रहे हो, तो आपका सारा काम एकदम ऐसे पाइल अप होता जाएगा। कोई अपॉइंटमेंट, कोई असाइनमेंट, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें। जब आप स्टार्टिंग में यहाँ पे आते हो तब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक टाइम पे मैनेज करनी होती हैं। तो अगर आप प्रॉपरली टाइम मैनेज करके चीज़ें नहीं करोगे तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं और मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपको टाइम मैनेज करना आए, आप पूरा प्रॉपरली अपना एक शेड्यूल बना पाओ कि आपको किस तरीके से काम करना है, कब काम पे जाना है, उसके अलावा आपके पास कितना टाइम बच रहा है उतने में आप असाइनमेंट्स करो, अपने बाकी टास्क करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन सब चीज़ों के चक्कर में ये मत भूल जाओ कि आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ पे भी ध्यान देना है। चाहे वो किसी को कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है वो करे, किसी को फिटनेस पे फोकस करने का शौक है, किसी को कोई स्पोर्ट्स पसंद है, तो अपनी पर्सनल जो ग्रोथ है उसको मत रोको। लाइफ हमेशा साइड बाय साइड चलती रहेगी, बट आपकी पर्सनल ग्रोथ भी उसके साथ डेवलप होनी चाहिए, उसको कभी भी पीछे मत छोड़ो। पर्सनल ग्रोथ में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि हमें यहाँ पे आने के बाद बच्चों को इंडिपेंडेंट होना एक्चुअल में पता चलता है कि क्या होता है। जैसे हम सिर्फ बोलते हैं कि ओ आई एम इंडिपेंडेंट, आई डोंट नीड एनीबडी, बट यहाँ पे आने के बाद एक्चुअली वी नो हाउ टू बी इंडिपेंडेंट। चाहे लड़का है चाहे लड़की है, यू नो हाउ टू डील विद इमोशंस, यू नो हाउ टू डील विद रिजेक्शंस, हैंडल करना सीख जाते हो यहाँ पे आने के बाद। सो दैट्स व्हाट अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इंडिपेंडेंस मीन्स एक्चुअली। सो वो सारी चीज़ों से आप ये सीख सकते हो कि आप अपने आप को कैसे हैंडल कर सकते हो, इवन व्हेन योर पेरेंट्स आर नॉट अराउंड, इवन योर क्लोज वंस, योर फ्रेंड्स आर नॉट अराउंड यू। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो बहुत अच्छी चीज़ भी है। आप यहाँ पे आके वो चीज़ अपने अंदर एक स्किल डेवलप कर सकते हो कि आपको किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो इमोशनली है या मेंटली है, जो भी है।
सो यू कैन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। यहाँ पे आने के बाद वैसे पैसे का भी बहुत ऐसे वो हो जाता है, मतलब एक रियलिटी चेक आपको मिल जाता है कि आप इतना अर्न कर रहे हो, इतना आपको सेव करना है। क्योंकि घर पे कैसा होता था इंडिया में, पापा पैसे देते थे, पता था हर महीने पॉकेट मनी आती रहेगी, उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आपको पता है कि जब आप 2 हफ्ते या महीना काम करोगे तब जाके आपके अकाउंट में इतनी सैलरी आएगी। आपको कितना काम करना है, किस तरीके से टाइम पे पहुँचना है, इवन 1 सेकेंड 1 मिनट काउंट्स। आपका पंक्चुअलिटी, ये सब चीज़ें यहाँ पे, मतलब ये सारे एथिक्स आपके यहाँ पे अप्लाई होते हैं। और तो यही चीज़, मतलब ये थोड़ी बहुत चीज़ें जब यहाँ पे आके आप खुद के पैसे कमाते हो, खुद बजटिंग सीखते हो, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो यहाँ पे आने के बाद बच्चे सीखते हैं। और पता है सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? जब आप यहाँ पे आने के बाद आपको पहली जॉब मिलती है और जब आपका पहला पे चेक आता है। मतलब कहाँ आपको सिर्फ 5-10 हज़ार जो पॉकेट मनी मिलती थी घर वालों से, वैसे वो 5-10 हज़ार बहुत ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, बट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपकी लाइफ की पहली सैलरी, पहला पे चेक जब आपके अकाउंट में आता है एक इंटरनेशनल कंट्री में, वो फीलिंग ना भाई इतनी सही होती है ना, इतनी अच्छी होती है कि आपने खुद मेहनत करी और आपकी मेहनत की पहली बार ये आपको पैसे मिले हैं। सो वो पैसे की तो वैल्यू एक्सट्रीम लेवल की होती है और उस मोमेंट पे आपको इतना हैप्पी और इतना इमोशनली एक साथ फील होता है कि, और खुद पे ही आपको ऐसे प्राउड सा फील होता है कि फाइनली यू डिड समथिंग इन योर लाइफ। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम सिर्फ यही होता है कि लोगों के साथ कनेक्ट कर पाना और सही लोग अपनी लाइफ में ढूंढ पाना। बहुत लकी लोग होते हैं यहाँ पे जिनको इंटरनेशनल कंट्री में आके भी अच्छे फ्रेंड्स मिल जाते हैं। जिनको मिल गए वेल एंड गुड, और जिनको नहीं मिले उनको एक लेसन मिल जाता है कि हाउ यू कैन लिव विदाउट फ्रेंड्स एज वेल। कि मतलब ज़रूरी नहीं है आपकी लाइफ में लोग होने ही चाहिए, बिना लोगों के भी आपको सर्वाइव करना आना चाहिए। सो इट्स बोथ वेज। जिनको दोस्त मिल गए उनके लिए ये अच्छा फैक्टर है कि उनको अच्छे दोस्त मिल गए इंटरनेशनल कंट्री में आके, उन्होंने डिफरेंट कल्चर के लोगों से बात करी, उनसे कुछ सीखा, उनके कल्चर में ढले, इंजॉय किया, उनको कुछ सिखाया, उनसे सीखा। वहीं वाइस वर्सा, जिनको दोस्त नहीं मिले या जो दोस्त नहीं बना पाए, उन्होंने ये चीज़ सीख ली कि उनमें एक चीज़, उनमें ये कमी है दैट दे हैव टू वर्क ऑन इट, कि वो नए लोगों के साथ ईजिली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनका कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है। एंड सेकेंड चीज़ कि उनको पता चल जाता है विद टाइम कि वो लोगों के बिना कैसे रह सकते हैं। क्योंकि देखो, इंडिया में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर आपके पास फ्रेंड्स नहीं भी हैं, स्टिल यू हैव योर फैमिली। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे फ्रेंड्स ही फैमिली होते हैं। और जिनके पास वो नहीं है, वो अपने आप को इस तरीके से, मतलब इस तरीके से खड़े करते हैं वापस, कि उनको ऐसा होता है कि ठीक है, अगर मेरी फैमिली इंडिया में है तो आई हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग हेयर, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी फ्रेंड की। तो मेरे हिसाब से दोनों ही फैक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं और दोनों ही फैक्टर्स अपने अपने तरीके से इंसान को लाइफ में कुछ सिखाते हैं। सो इट्स अप टू यू, आपके साथ कौन सा वाला लेसन चल रहा है। बट जो भी है, कान्हा जी ने अच्छा ही लिखा है, उससे आपको कुछ सीख ही मिल रही है लाइफ में। सबसे इमोशनल चीज़ कनाडा आने के बाद ये फील होती है हर स्टूडेंट को, मुझे ऐसा लगता है, वो ये होती है कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस की एक्चुअली वैल्यू पता चलती है। आपको ये पता चलता है कि क्वालिटी इज़ बिगर देन क्वांटिटी। मतलब विद टाइम आपको पता चलता है कि आपके पास, चलो लगा लो, लेट्स अज्यूम किसी के 10 दोस्त हैं, वो कनाडा मूव हुआ, मूव होने के टाइम पे सिर्फ 4 या 5 दोस्तों ने उसके साथ कांटेक्ट रखा। फिर मूव होने के 3 साल बाद सिर्फ एक ही दोस्त रह गया, तो उससे उसको 3 साल में क्या पता चला कि 10 दोस्तों में से सिर्फ वही एक दोस्त था जो उसका असली दोस्त था। तो ये चीज़ शायद वो इंडिया में फिगर आउट नहीं कर पाता, क्योंकि इंडिया में तो कहीं ना कहीं हम मिल ही लेते हैं आगे पीछे एंड ऑल, अगर नेबरहुड में है या एक ही सिटी में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो जाता है। बट लॉन्ग डिस्टेंस आपको ये चीज़ बता देता है कि हु आर योर रियल पीपल। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो यहाँ पे आने के बाद पता चलती है कि आपके खास कौन है और आपके पीठ पीछे बातें करने वाले कौन है। आई थिंक अपनी एक पहली भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि मुझे यहाँ आने के बाद सबसे ज़्यादा डिफरेंट चीज़ कल्चरल डिफरेंस लगा था। मतलब यहाँ पे जैसे ना, मतलब कोई आवाज़ ही नहीं है, ना यहाँ पे पेड़ पौधे शोर करते हैं, ना यहाँ पे पक्षी शोर करते हैं, गाड़ियों का तो शोर करना बनता ही नहीं है, नो हॉन्क्स, नथिंग। मतलब एकदम शांति है यहाँ पे, और हर किसी की प्राइवेसी की पूरी रिस्पेक्ट की जाती है। जब आप शेयरिंग अपार्टमेंट्स में रह रहे हो तो वहाँ पे भी अगर कोई थोड़ा घर पे बात कर रहा है, थोड़ी मतलब कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन चल रही है, मैंने ये चीज़ खुद फील करी है। अगर कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन चल रही है आपके घर वालों से, तो जो दूसरे लोग आपके साथ रह रहे हैं वो एकदम से ऐसे गायब हो जाते हैं उस अपार्टमेंट में से। मतलब वो अपने रूम में किसी कॉर्नर में से चुप करके बैठ जाएंगे, उनकी कोई शोर भी नहीं आएगी कि आपको 2 मिनट के लिए भी अनकंफर्टेबल फील ना हो इफ़ यू आर टॉकिंग टू योर फैमिली और योर फ्रेंड्स। कुछ भी ऐसी पर्सनल कॉन्वर्सेशन चल रही है, या फिर अगर कुछ बहुत ही सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रही है, तो कुछ लोग तो फ्लैट से ही बाहर चले जाते हैं कि चलो ठीक है, हम थोड़ा वॉक करके आ जाते हैं, तब तक दूसरे बंदे की बात हो जाएगी। सो देयर आर गुड पीपल एज वेल हियर। तो ऐसे लोगों के साथ रहने में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं और मतलब आप बहुत अच्छी चीज़ें सीखते हो। मेरे लिए प्राउड मोमेंट वो था जिस मोमेंट पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ
कि मैं अब हार नहीं सकती या मुझे हारना नहीं है। आई डेंट गिव अप, मैं बढ़ती गई। ये सारे मोमेंट्स, लोनलीनेस, होम सिकनेस, मेंटल इलनेस, सब सब चल रहा था लाइफ में, बट उससे भी मैंने अपनी लाइफ फ्रॉम स्क्रैच यहाँ तक बिल्ड करी, और अभी लाइफ आगे भी बहुत ग्रो करेगी, आई होप दैट। तो इट्स लाइक डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइफ में बस आगे बढ़ते जाओ, इतना मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब धीरे धीरे अपने आप ट्रैक पे आता जाता है। सो वो कान्हा जी कहते हैं ना, तू कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। तो इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट, तुम बढ़ते जाओ, तुम मेहनत करो, वो सब देख लेंगे, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। और इसी के साथ एक अच्छे नोट पे ख़त्म करती हूँ। वैसे तो कनाडा आई थी सिर्फ एक डिग्री लेने, लेकिन कनाडा ने सिर्फ एक डिग्री नहीं दी है, बहुत सारी इमोशंस के साथ डील करना सिखाया है, अपने पैरों पे खुद खड़ा होना सिखाया है, अपने पेरेंट्स का सपोर्ट बनना सिखाया है। तो आई एम ग्लैड दैट आई एम हेयर, एंड आई एम ग्लैड कि मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं कनाडा जाऊँ। सो इसी के साथ ये वीडियो करते हैं ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय बाय, हैव अ लवली डे।